तो मैं ऐसे ही शाम को निकला वॉक करने के लिए, तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि कोई ऐसे बोल रहा है कि बाउंस करे दिल्ली, लेकिन मुझे लाइन अच्छी लगी। मैं कहा गाना नहीं है तो बना लेते हैं, तो मैंने खुद की लाइन लिखी, बाउंस करे दिल्ली, बाउंस बाउंस करे दिल्ली, बीटा बड़ा मेरी पूरा बाउंस करे दिल्ली। हाँ, सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ एबल्टन, और भी इसके जैसे बहुत सारे हैं, क्यूबेस, एफएल स्टूडियो, एफएल बेटर है, एबल्टन बेटर है, सबका एक ही का। तो आप रियाज वगैरह करते हो? अलग से रियाज नहीं करता कि सुबह उठ के गर्म पानी से, वो सब मैं नहीं करता। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट, पोस्ट ऑफिस मीडिया पॉडकास्ट, मिस्टर स्नेहदीप सागवाल एके डिप्स ने। बड़ा यूनिक नेम है, बहुत ही अच्छा नाम है, एंड इवन योर म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी यूनिक। तो बाउंस करे दिल्ली सुना मैंने यार, अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा मुझे। बीट्स कमाल की, म्यूजिक कमाल का, वीडियो तो और भी कमाल की थी। एंड तो मैं यही चीज़ है कि इस पॉडकास्ट में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कैसे आप अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, क्या जर्नी रही आपकी अभी तक, एंड फ्यूचर के जो आर्टिस्ट जो आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन दे सकते हो? क्या आपका टेस्ट है इंटरनेशनल म्यूजिक के मामले में, या जो बाकी सब जगह पे चल रहा है इंडी म्यूजिक, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हो? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, प्लीज बताइए। तो एक तो मैं अपने नाम का मतलब बता देता हूँ, बिल्कुल। डिप्स ने, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। रियल नेम स्नेहदीप है। स्नेहदीप मुझे लगा कि इतना कूल नहीं लगेगा जिस लाइन में मैं एंटर करने वाला था तब, ठीक है, तो बस मैंने उसका रिवर्स करके डिप्स ने रखा। ओके। सही रिवर्स कर दो डीप्स ने बनेगा, बट दैट इजंट कूल एज डिप्स ने, हाँ, तो डिप्स ने किक का नाम डिप्स ने, डिप्स ने। तो बस वहाँ से 2019 में मैंने सीखना शुरू किया था म्यूजिक प्रोडक्शन, और उस टाइम मैं डीजेइंग भी सीख रहा था चंडीगढ़ में, पर वो लाइफस्टाइल मुझे सूट नहीं किया। ओके। तो उसके बाद बस फिर म्यूजिक प्रोडक्शन पे ही ध्यान रखा अपना। और तो चंडीगढ़ में कहाँ से सीख रहे थे आप? चंडीगढ़ में मैं डीजेइंग, तो वहाँ पे डीजेस हैं जो क्लब्स में, एक मोहित सर थे, वो गुड टीचर, तो वहाँ उनसे सीख रहा था मैं। बट वही कि आप 2 बजे वापस आ रहे हो, रात को 1 बजे वापस आ रहे हो, फिर सुबह 1 बजे उठ रहे हो, तो लाइफस्टाइल मुझे इतना सूट नहीं किया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप रियाज वगैरह करते हो? ऐसे कुछ अलग से रियाज नहीं करता कि सुबह उठ के गर्म पानी से, वो सब मैं नहीं करता। बट हाँ, क्लाइंट वर्क होता है, अपने खुद के गाने होते हैं, तो बेसिक्स आपको पता है, तो जब आप गाने गाते हो उन बेसिक्स को माइंड में रखते हो तो रियाज अपने आप ही हो जाता है। ओके, नाइस नाइस। तो जैसे आप म्यूजिक जब प्रोड्यूस करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? म्यूजिक जब प्रोड्यूस करते हो तो एक तो जब आप लिरिक्स किसी के पढ़ते हो या किसी कंपोजिशन सुनते हो, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के भी स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। आप पहले म्यूजिक बना सकते हो, बाद में लिख सकते हो, आप लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक बना सकते हो। ओके। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यही थॉट प्रोसेस रहेगा, अलग अलग चलता है। तो आपको कौन सा एफिशिएंट लगता है ज्यादा, मतलब पहले म्यूजिक बनाना के बाद में म्यूजिक बनाना, लिरिक्स के बाद म्यूजिक बनाना? दोनों तीनों चारों बहुत सारे होते हैं एक्चुअली, सही बताऊं तो आपको। अच्छा। तो सब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके। जैसे कि अगर बाउंस करे दिल्ली का मैं आपको बताऊं, तो मैं गुड़गांव में था। गुड़गांव में मैं एक सोसाइटी में शाम को बाहर निकला वॉक करने के लिए, मुझे अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, मेरे बहन के पास जाना था। तो मैं ऐसे ही शाम को निकला वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे सोसाइटी में कुछ बच्चे थे, तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि कोई ऐसे बोल रहा है कि बाउंस करे दिल्ली। तो मुझे बढ़िया लगी लाइन, पता नहीं क्यों, या फिर उसका कुछ ऐसा गाने का तरीका लड़के का कुछ ऐसा था, तो मुझे लगा गाना अच्छा होगा, तो मैंने गूगल किया। मुझे कोई गाना नहीं मिला ऐसा, अच्छा, बाउंस करे दिल्ली, ठीक है, लेकिन मुझे लाइन अच्छी लगी। मैं कहा गाना नहीं है तो बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने खुद की लाइन लिखी, बाउंस करे दिल्ली। और उस दिन मैं फ्री था क्योंकि अगले दिन तो फ्लाइट थी, अब पूरा दिन क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही गाना चलते चलते वॉक पे मेरे माइंड में कुछ लाइन आने लगी। तो दिल्ली की राइम में पहाड़ देंगे किल्ली, वो ऐसे से करके, वहाँ का जो स्लैंग होता है, जो वहाँ का स्वैग और स्लैंग आपने मिक्स करा अपने गाने के बाउंस अंदर। करे दिल्ली। अब थोड़ा, अब बाउंस करे दिल्ली अगर हम मुझे नहीं लगता कि अगर हिंदी में करता मैं तो शायद उतना इम्पैक्ट भी ना पड़ता उसका। तो बस वो गाना वहां से ऐसे लिखने लगा मैं, और लाइन वही जो लड़का वो जिस तरीके से बोल रहा था ना, बाउंस करे दिल्ली, बाउंस करे दिल्ली, तो बस मेरे माइंड में आ गई बाउंस करे दिल्ली, बाउंस करे, तो ऐसा लगा। तो मेरे माइंड में तभी वो म्यूजिक एक मेरी इमेजिनेशन में आ गया कि वो ऐसा कुछ म्यूजिक होगा उसका, कि ऐसे हार्ट बीट्स होंगी। तो एक उसका ये प्रोसेस था। तो जब मैं वापस आया अपने स्टूडियो में, जब मैं वापस आया वहां से, तो जो मेरे माइंड में था वो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में फिर डिजाइन किया।
अच्छा। यही आपका एक चैलेंज रहता है कि जो आपके माइंड में है ना म्यूजिक को लेके कि ऐसा म्यूजिक करना है, आप कितना उसको उतार पाते हो जो आप डिजाइन करते हो म्यूजिक डिजाइन बिल्कुल सही बात है। जैसे हम आर्टिस्ट हैं तो हम आर्टिस्ट भी जब कोई चीज सोचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट आया माइंड में तो बहुत अच्छा आ रहा है, बट जब सामने उतारना है, जब फोटोशॉप पे बैठे हैं देख रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे लगेगा, ये नहीं लगेगा, कौन सा टूल इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वही चीज हम उसके बाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। अब अगर किसी ने ये बनाया है, हो सकता है इससे बेटर माइंड में आया हो सकता है इससे बुरा माइंड में आया हो और बेटर बन गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो माइंड में आया जितना आप उसके पास बनाते हो, करेक्ट, वो आपका विद टाइम विद मेनली एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। आइडिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन आपकी तभी अच्छी होती है जब आप अच्छा खासा टाइम उसमें लगा चुके हो। राइट करेक्ट। या फिर आप नेचुरली बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो अलग बात है। मतलब आपको ये समझ आती है। जैसे मैं चार्ली पुथ का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिमी फैलन पे था वो, उसने मग पकड़ा, बीट करा, उसके बाद उसको पूरा सिंथेसाइजर में लगा के सब कुछ, वो बड़ी सी अच्छी बीट बनाई उसने, नेक्स्ट लेवल। मतलब वो उसका सोचने का था। वो ये बता रहा था कि वो बचपन से ही मतलब बीट्स को देख पाता था। ठीक है, ऐसे ही एक आर्टिस्ट था पॉल कैंडिंस्की करके एक आर्टिस्ट है, तो वसीली कैंडिंस्की सॉरी, और एक पॉल क्ली, दो आर्टिस्ट हैं, तो वो भी यही करते थे। उनको रिदम्स दिखती थी ऐसे पूरा सब कुछ, तो अपनी पेंटिंग में वो करते थे यार। तो ये मुझे चार्ली पुथ से याद आया था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप रात को सो रहे हो, तो मेरे साथ तो बहुत होता है कि उठ के यार एक आइडिया दिमाग में आया, इसको अभी बनाना है, ऐसा हुआ है कभी? होता है, बिल्कुल होता है। तो तब क्या करते हो? तब रात को उठते हो फिर आप? उठता नहीं, पर नींद खराब होती है। अच्छा, हाँ, कि जब तक वो होना, मतलब या तो आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, फिर तो चलो ठीक है। आप लेटे हुए हो, आप सोना तो आप चाहते हो, आप लेटे हुए हो, लेकिन जब लेटते हैं तो जो थॉट्स हम खुद से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सोचें, मजा आता है, पता नहीं क्या, बिल्कुल सोने से पहले कुछ थोड़ा सोचते हैं काम के बारे में कुछ। सही बात है। अब उस टाइम पे अगर कोई आइडिया आ गया आपके पास, तो फिर ऐसे होता है, या तो उठ के अगर जाएंगे करेंगे काम, करा भी है बीच में उठ के, और जब नहीं होता तो वो नींद भी खराब करी, काम भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ। तो वो ये आर्टिस्ट का प्रोसेस रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। सो जैसे आपका थॉट प्रोसेस है, तो आप जब म्यूजिक सॉफ्टवेयर पे बैठते हो आप, ठीक है, एक तो पहले बताना कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो, दूसरी चीज उसके अंदर आपको कितना लगता है कि सॉफ्टवेयर और ट्रेडिशनली बीट्स क्रिएट करना और सॉफ्टवेयर के ऊपर बीट्स क्रिएट करना कौन से ज्यादा एफिशिएंट है, और नेचुरली प्रोड्यूस चीज और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस चीज में डिफरेंस क्या लगता है आपको? मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन एट द एंड जाके रिजल्ट का क्या डिफरेंस लगता है? सॉफ्टवेयर बताता हूँ पहले तो। सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ एबल्टन, ओके, और भी इसके जैसे बहुत सारे हैं, क्यूबेस, एफएल स्टूडियो, सबका एक ही काम है। ओके, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं लोगों में कि एफएल बेटर है, एबल्टन बेटर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जिस पे हाथ बैठ जाए वो उस पे काम करता है, सबका एक ही काम है। ओके, तो सॉफ्टवेयर ये यूज करता हूँ। इसके बाद ट्रेडिशनल, अगर आप पूछ रहे हो कि पहले कैसे होता था, अगर काफी पहले जाए हम, पुराने टाइम्स में 70s 80s में, तो एक वो देखिए आपने, ऐसे उस पे लगाते हैं, एक बड़ी सी सीडी होती है, प्लेट, ग्रामोफोन बोलते हैं उसको, ग्रामोफोन, आई थिंक ग्रामोफोन। तो वो नहीं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, विनाइल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको ग्रामोफोन पे लगाते हैं, ग्रामोफोन पे लगाते हैं। हाँ, तो वो उस पे रिकॉर्ड होते थे गाने। आप एक लगा रहे हो, आपके पास म्यूजिशियंस बैठे हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है पूरा, हाँ, पियानो के लिए अलग, ड्रम्स पे अलग, एक वोकलिस्ट अलग से, तो सब बैठे हुए। तो सपोज यूर द सिंगर, मैं पियानो पे हूँ, सर बैठे हैं, तो ये ड्रम्स पे हैं, तो हम पहले अपनी रिहर्सल करेंगे अच्छे से, बहुत बार करेंगे, और जब हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडियो में, तो वो टेप पे चलेगा, टेप पे रिकॉर्ड होगा वो। अगर किसी की एक गलती हुई, या तो आप सोचो कि चलो ठीक है यार ये चल जाएगी, अगर नहीं चल सकती हो तो वो सारा कैंसिल करके फिर से रिकॉर्ड होगा। बट वो अगर हम बॉलीवुड के आर्टिस्ट की बात करें, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, तो ये तो आर्टिस्ट ही बहुत नेक्स्ट लेवल के थे। उनके साथ भी जो आर्टिस्ट थे वो भी बहुत, बिल्कुल, तो वहाँ तो गलती की गुंजाइश मतलब रहती नहीं थी ज्यादा। पर फिर भी अगर आप पुराने गाने सुनोगे, किसी ना किसी गाने में आपको थोड़ी बहुत गलती मिलेगी। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक। हाँ, करेक्ट। तो ट्रेडिशनली ऐसे होता था। फिर मेरे ख्याल से 90s के बाद सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो फिर तो सॉफ्टवेयर पे सारा काम होने लगा। सॉफ्टवेयर पे फिर धीरे धीरे चीजें आने लगी,
रिवर्ब्स वगैरह, एको। तो मुझे लगता है कि अब बहुत आसान है और क्वालिटी वाइज भी अब बेटर है। अच्छा ऐसा बोलते हैं कि यार पुराने गाने बड़े अच्छे थे और हम्म। आज के गानों में वो दम नहीं है। अच्छा वो मुझे लगता है कि देखो क्वालिटी वाइज तो आज के गानों का मुकाबला नहीं कर सकते पुराने गाने, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात तो है, क्वालिटी जो कैसे कर आपको सकते हैं? बेस, जो फ्रीक्वेंसीज आपको आज के गानों में सुनने को मिलेंगी, आप हेडफोन्स में सुन रहे हो, गाड़ी में, आप इवन फोन पे भी अगर सुन रहे हो, वो आपको पुराने गानों में नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी वाइज आज का बेटर है, लेकिन पुराने टाइम में लिरिक्स पे बहुत फोकस करते थे, कॉम्पोजिशन अच्छी होती थी, इस वजह से आज भी हम उन गानों को सुन लेते हैं। आज के टाइम में अगर आप गाने सुनो, केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसके लिरिक्स कुछ समझ ही नहीं आते, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, मतलब मुझे तो नहीं समझ आए। अच्छे गाने आज भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। पुराने गाने अगर आप देखोगे तो एक एक लाइन में कुछ मतलब है। करेक्ट। जैसे कि अगर आपने वो गाना सुना हो, जला दो इसे फूक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, प्यासा मूवी का गाना, बहुत अच्छी मूवी है, 1957 की, आपको आज भी अच्छी लगेगी। तो लिरिक्स पे बहुत ध्यान देते थे और वो लिरिक्स से इंसान रिलेट करता था। करेक्ट। और वो आज भी रिलेट करता है, राइट, क्योंकि इंसान तो वैसे ही है ना, सही बात है, सुख दुख सारे सबके वैसे ही चल रहे सबके हैं, भी चल रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए वो गाने अच्छे लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने टाइम में बुरे गाने नहीं बने, जो बुरे हैं उन्हें हम सुनते ही नहीं, हमें बिल्कुल, पता ही नहीं कि वो भी सही एग्जिस्ट बात है। करते हैं। करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी आपने डिफरेंस बताया। बट जैसे आज जैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, सॉफ्टवेयर पे बैठ के गाना प्रोड्यूस किया, तो उसके अंदर आपको कहीं पे लगता है कि अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, मतलब अगर हम बीट प्रॉपर ही ड्रम बेस एंड एवरीथिंग, कीबोर्ड पियानो सब पे अगर हम उस पे बनाए, उसके थ्रू अगर चीज को बनाए, तो क्या आज के टाइम पे वो चीज एक्सेप्टेबल होगी? आज के टाइम पे भी होता है। Okay. अब मैं ज्यादा काम डिजिटली करता हूँ, हम्म। फ्लूट डिजाइन करनी है वो मैं डिजिटली कर रहा हूँ, ओके। ट्रम्पेट है, कुछ भी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं वो डिजिटली डिजाइन कर रहा हूँ। ओके। बट लोग लाइव भी प्ले करवाते हैं, ऑलराइट, ऑलराइट। और मुझे लगता है कि लाइव हमेशा कहीं ना कहीं बेटर रहेगा डिजिटल से, क्योंकि एक मैं माउस से क्लिक करके डिजाइन कर रहा हूँ और एक बंदा खुद आके प्ले कर रहा है राइट फ्लूट को, तो वो जो ह्यूमन टच है वो हमेशा रहता है। और अगर हम डिजिटली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डिजिटली भी वो ह्यूमन टच देने के लिए उसमें कुछ क्लिक्स करते हैं। हाँ। जैसे कि अगर मैंने फ्लूट डिजाइन किया है, अगर ये फ्लूट डिजाइन किया है तो टन 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 ये मेलोडी है, राइट। तो जो ये नोट्स है ना, टन टन, मैं इनको थोड़ा बहुत बीट से बिल्कुल हल्का आगे पीछे कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई प्ले करेगा तो बिल्कुल बीट पे नहीं प्ले करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन नोट्स की वेलोसिटी, वॉल्यूम थोड़ी कम ज्यादा करेंगे, बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा रख दो वो रोबोटिक साउंड करेगा, तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। और अगर ह्यूमन टच गाने में आता है तो उससे भी इंसान रिलेट करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें जैसे आप नॉइस वगैरह उसमें हल्की अपनी तरफ से ऐड करके हल्की हल्की चीजें, जितना आगे रहो, मतलब अगर ऐसा कोई गाना है ना, अब मान लो आप बाउंस करे दिल्ली की बात करो, उसमें तो जरूरत नहीं है, वो तो मॉडर्न ही स्टाइल ही मॉडर्न है, सब चीजें उसमें जॉनर ही मॉडर्न है, पूरा सब कुछ। अब एक गाना मेरा आना छोड़ दे जैसे गाना है, हाँ जी, तो उसमें है इंस्ट्रूमेंट्स काफी यूज किए हुए हैं, तो वो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का गाना है। अच्छा। तो उसमें ऐसी चीजें की हुई हैं कि नोट्स थोड़ा आगे पीछे करके वेलोसिटी कम जितना मतलब लगे कि हाँ प्ले किया हुआ है, जितना लाइव लगे ना। ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो जैसे आप खुद एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आप बाकी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें या हम पाकिस्तान का बहुत अच्छा सीन चल रहा है अभी इंडी म्यूजिक का, हसन रहीम, अब्दुल हनन एंड ये सब लोग हैं वहाँ, फारिश शफी तो शुरू से ही है वहाँ पर, एंड अपने इंडिया में तलविंदर है, अनूप जैन है, और बहुत सारे लोग हैं। एंड तो उनके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब ये तो नहीं कहूँगा ओपिनियन, मतलब कैसे सोचना क्या है, मतलब क्या सोचते हैं उनके बारे में? उनके बारे में ये वो लोग हैं जिनका नाम हमने सुना है, इनके जैसे बहुत सारे हैं, इनके जैसे मैं कहूँगा लाखों लोग हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना, और जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ओके। अब ये कैसे इंडस्ट्री में आ गए हैं, मतलब कैसे, या फिर इनका मतलब फेम इनको जो मिला है,
वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि Okay. मेरे तो खुद के नहीं चले हुए भी तो मैं क्या बताऊँ। तो लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जो आजकल ये इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट हैं, बहुत मतलब कि यूनिक चीज़ हमें सुनने को मिलती है। एक टाइम तक हमें बार बार वही चीज़ें सुनने को मिलती है। अगर आतिफ असलम गा रहा है तो अगले 5 साल तक आतिफ असलम के गाने आ रहे हैं मूवीज सही में। बात है। और अब मतलब यूनिक चीज़ सुनने को मिलती है, पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अब हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो उसकी थोड़ी वैल्यू इसलिए कम हो जाती है। ओके। बाकी जो ये आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, तलविंदर मुझे बहुत पसंद है। अनूप जैन मैं कम सुनता हूँ, बट जो उसका जो जॉनर है उसमें वो बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। और जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनको मैंने इतना तो नहीं सुना, एक दो रैपर्स को मैंने काफ़ी सुने, उनका भी बहुत अच्छा काम है। ओके। तो यही मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि इनके लिए कुछ अलग से माइंड में थॉट्स हैं। ओके। अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। Okay. तो कभी आपने इनका प्रोसेस जानने की कोशिश करी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनका पता नहीं फेम कैसे मिला, तो आपने कभी खुद रिसर्च करने का सोचा कि ये कैसे इतना पहुंचे, या इनका क्या प्रोसेस रहा होगा, या इन्होंने कैसे गाने बनाए, इनका लिरिक्स थे, या उनका लिरिक्स वर्क कर गए, या उनकी बीट्स वर्क कर गई, या उनका जो वो छोटा सा गिटार ले घूमते हैं वो काम कर गया, क्या चीज़ काम करी, वो कभी आपने सोचा है कि भी कैसे हो सकता है, वो क्या हुआ होगा? सोचा है, रिसर्च भी किया काफ़ी। तो क्या आया सामने आपके? बहुत सारे अपने अपने कंसेप्ट हैं सबके। ओके। अगर अब मैं वीडियो डाल दूँ कोई कि ये कैसे फेमस हुआ, तो मैं कुछ बता दूंगा, हमें क्या पता कैसे फेमस हुआ। मुझे लगता है कि मेहनत तो आपको करनी है, बिल्कुल। थोड़ी आपका किस्मत का भी रहता है इसमें, अच्छा, कि आपकी किस्मत चली है। किस्मत चलती है, यानी किस्मत का है काम, यानी किस्मत का भी है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे एंड इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो एक ना एक टाइम तो आपका आएगा। हाँ, ये बात है, अपना टाइम तो आएगा ही आएगा, ये बात तो है। सही बात है। तो जैसे म्यूजिक के ऊपर बहुत सारी मूवीज आती हैं, ठीक है, हद मूवीज हैं, आपकी कौन सी फेवरेट है? इंग्लिश और हिंदी दोनों बताना। हिंदी में रॉकस्टार, कला बहुत अच्छी है। अगर आप म्यूजिकल ही देख रहे हो तो है दोनों म्यूजिकल, बट कला इज मोर म्यूजिकल। अच्छा, मोर म्यूजिकल। ओके। और बट मुझे रॉकस्टार बहुत पसंद है, और म्यूजिक वाले उसमें अगर आप देख रहे हो तो कला। अच्छा, और हॉलीवुड में? हॉलीवुड में या कोई भी और आर्ट सिनेमा, किसी की भी, कहीं की भी हो? हॉलीवुड में भी ऐसे कोई माइंड में नहीं आ रही म्यूजिक से रिलेटेड। एक वो थी ना, जिस आशिकी 2 जैसी एक मूवी है, उसकी लेडी गागा है उसमें, स्टार बॉर्न, स्टार इज बॉर्न, स्टार इज बॉर्न, वो अच्छी मूवी आई थिंक वो है उसका हाँ, नाम। ओके, वो अच्छी मूवी है। स्टार इज बॉर्न, आई थिंक यही है हाँ। उसका नेम। तो अच्छा, वो अच्छी लगी आपको? हाँ, वो अच्छी लगी। आई थिंक वो उसके साथ है, ब्रैडली कूपर के साथ। ब्रैडली कूपर ब्रैडली के कूपर के साथ, साथ। ओके ओके। हाँ, वो भी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है। अच्छी मूवी है। नाइस, नाइस चॉइस। तो रॉकस्टार में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और कला में क्या चीज़ अच्छी लगी? थोड़ा सा डिटेल में बताओ। रॉकस्टार में तो म्यूजिक के तरफ से अगर देखें तो वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ माइंड में, लेकिन रॉकस्टार देखने के बाद एक मन में कुछ एक फीलिंग छोड़ के जाती है रॉकस्टार ना। ओके। तो वो फीलिंग मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आर्टिस्ट की स्टोरी की वजह से कि कैसे? स्टोरी की वजह से, जॉर्डन की वजह से? जॉर्डन की वजह से, और उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है रणबीर कपूर ने। और कला का मुझे म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओके। हाँ, अमित त्रिवेदी ने जो काम किया बहुत ही बढ़िया। उनका तो हर मूवी में बहुत अच्छा हाँ, होता है। बहुत अच्छा। तो कला का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? वो शौक। ओके, नाइस। बिखरने का मुझको शौक है। नाइस नाइस, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। कभी आप मान लो म्यूजिक बना रहे हो, तो अभी हम जहाँ पे आप कुरुक्षेत्र में बनाते हैं म्यूजिक, या आसपास कहीं एरियाज में, तो यहाँ पर और भी तरह के आर्टिस्ट हैं जो मतलब फोक को लेकर भी काम करते हैं, क्योंकि हरियाणा में हरियाणवी फोक अपना एक बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, और रागनीज होती हैं, सब चीजें होती हैं। तो आपका क्या कोई फ्यूजन करने का कभी आपने सोचा है कि आप रागिनी एंड अपने मॉडर्न हिप हॉप, या फिर जो भी आप जिसमें भी जिस जॉनर में आप वर्क करते हैं, आप अगर वो करें, तो आपको क्या सोचा है उसके बारे में कभी आपने? कर रहे हैं आर्टिस्ट, ऑलरेडी कर रहे हैं फ्यूजन, ऐसे रागनी के साथ रैप कर रहे हैं, एमसी स्क्वायर वगैरह। हाँ, वो सब कर रहे हैं। आप अपने जैसे इंडी म्यूजिक के अंदर कैसे मतलब उसको कर सकते हैं ऐड? इंडी म्यूजिक के अंदर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सोचा भी है, बस अभी तक किया नहीं। ओके, तो क्या चीज सोची है उसके अंदर, कैसे सोचा, थोड़ा सा बताइए। पापा से पूछा था कि आप कुछ बढ़िया रागनियां बताओ। पापा को बड़ा शौक है रागनियां सुनने का। अच्छा। तो
उन्होंने कुछ बताई हुई है मुझे रागनियाँ कि ये है ऐसे हम्म। करके, तो उन पे मैं काम करूंगा कुछ अभी, मतलब ऐसे Alright. बहुत डीप जाके नहीं सोचा अभी, हम्म। बट कुछ ना कुछ उन पे काम करूंगा। तो म्यूजिकल फैमिली है आपकी थोड़ी सी, आप मतलब पसंद करते हैं बस ऐसा कुछ, लेकिन ये नहीं अच्छा, कि तो जब आप ये परस्यू कर रहे हैं अगर म्यूजिक अपना इसमें, तो उन्होंने कभी बोला कि भी ये क्यों कर रहा है, कुछ और कर ले, नहीं डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ ऐसा, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं बोला? सपोर्टिव फैमिली है आपकी, उनको भरोसा है मुझ पे। भरोसा है आप पे, चलो अच्छी मैं बात है। एमकॉम कर रहा था तब जब मैंने हम्म। सीखना शुरू किया, ओके। तो एमकॉम के एक सेमेस्टर के बाद मैंने बोल दिया था काको कि यही करूंगा अब, हम्म। एमकॉम छोड़ देता हूँ। तो अच्छा। एक बार उन्होंने कहा कि देख ले, सोच ले, एमकॉम भी कर ले, ये भी कर ले। हम्म। पर फिर ये मुझे हमेशा से क्लियर था कि जॉब तो मुझे नहीं करनी, ओके। तो जॉब नहीं करनी, और अगर कुछ सामने है क्लियर कि मुझे ये करना है, तो फिर कहीं और क्यों टाइम दिया, फिर उस पर टाइम दो। राइट, तो सही बस वो बात भी है। समझ गए थे कि ठीक है, कोई, उन्होंने सपोर्टिव है, काफी सपोर्टिव है। अच्छा, काफी सपोर्टिव है। ऑलराइट। तो और कोई चीज, जैसे आपके नेक्स्ट ट्रैक कोई आ रहा है, कोई नया ट्रैक हमें सुनने को मिलेगा जल्दी? बहुत जल्दी ईपी सुनने को मिलेगी आपको, अच्छा, 3 गानों की ईपी। ऑलराइट। एक शॉर्ट मूवी पे हम काम कर रहे हैं अभी, ओके। उसमें एक्टिंग की है मैंने। अच्छा जी, अभी वाह। देखते हैं कैसी रहेगी, अच्छा, दूसरों को तो ठीक लग रही है एक्टिंग। गाने तो अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर ही लोगे। गाते तो अच्छा ही हो। उस शॉर्ट मूवी के लिए भी एक गाना बनाया है, तो ओके। वो एक वो सुनने को मिलेगा आपको। 2-3 गाने और हैं, ऑलराइट, ऑलराइट। धीरे धीरे आएंगे उसमें। कोई एक नाम रिवील कर सकते हो? हकीकत, हकीकत। ओके। हकीकत, और शॉर्ट मूवी के लिए हकीकत गाना। अच्छा, शॉर्ट मूवी के लिए हकीकत है। हाँ। ओके, और ईपी में? ईपी में स्टॉक ड्राइव, स्टॉक ड्राइव। अच्छा, ये किस बेस वो पर थोड़ा है? आपको बाउंस कर दिल्ली वाली फील अच्छा, आएगी। बाउंस करे दिल्ली वाली फील देगा। ओके, मतलब गेड़ी गेड़ी टाइप्स वाला है। गेडी टाइप, गेड़ी टाइप, प्रॉपर गेडी टाइप वाला। प्रॉपर गेड़ी टाइप। ओके, ओके। अच्छा, कहाँ का गेड़ी रूट बढ़िया लगता है आपको? गए तो होगे अपनी यूनिवर्सिटी का। अपनी यूनिवर्सिटी का। हाँ। राइट, ये भी सही है। अच्छा, कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई डाइट फॉलो करते हो आप फॉर म्यूजिक के भी, जिससे गला थोड़ा नहीं, सही रहे, ऐसा कुछ नहीं, भी? नहीं, 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 सब चलता है, सब चलता है। कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ, सब चीजें? हाँ मतलब पर ये नहीं बोलूंगा कि कुछ भी खाओ पियो, हम्म। आप अपनी बॉडी के हिसाब से जो आपको सूट करे। जैसे अब पता नहीं मुझे अभी इतना फर्क क्यों नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 साल पहले तक अगर कुछ ठंडा पी लेता था तो गला खराब होता था। अच्छा। अब गला खराब है तो फिर नहीं आप गा सकते, वो तो है ही। तो अब पता नहीं धीरे धीरे वो भी, अब ऐसा नहीं कुछ कि ठंडा पी रहा हूँ, खा रहा हूँ कुछ भी, ओके, अब ठीक है सब। ओके, ऑलराइट। एक चीज और होती है मेरे को ना बड़ी वो इंटरेस्टिंग, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या होता है, जैसे मैंने ना सलमान खान का पहली बारी गाना सुना था, ठीक है, मैं हूँ हीरो तेरा। सो वो उसमें मतलब भर के ऑटो ट्यून था, भर भर के, मतलब किलो के हिसाब से ऑटो ट्यून था उसमें। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एक तो ये ऑटो ट्यून वाली चीज होनी चाहिए, कितनी फायदेमंद है, कितनी मतलब नुकसानदायक है, गाने को क्या कर देती है ये, इसका थोड़ा बताइए आप प्लीज। ऑटो ट्यून सब यूज करते हैं आज के टाइम में तो। ठीक है। अरिजीत सिंह का भी मैंने एक पॉडकास्ट ही था शायद, वो देखा था, वो भी बोल रहे कि ऑटो ट्यून सब यूज करते हैं। अगर आप बहुत बुरा गा रहे हो तो ऑटो ट्यून का इफेक्ट सुनाई देगा, ठीक है। अगर आप अच्छा गा रहे हो तो ऑटो ट्यून थोड़ी सी हेल्प करेगा, Okay. बस दैट्स इट। ऑटो ट्यून का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। पुराने टाइम्स में नहीं होता था, जो वो गाते थे बहुत ही परफेक्शन के साथ गाते थे, आज भी गाते हैं लोग वैसा, पर बहुत कम है। उनके तो गले में ऑटो ट्यून होता था, वो बहुत ही मतलब नोट्स होते हैं ना, टोटल 12 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, तो वो नोट को कितना परफेक्टली हिट कर रहे हो आप, अगर आप उससे थोड़े बहुत इधर उधर हो तो ऑटो ट्यून उसको थोड़ा सा इधर लेके आएगा। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा इधर हो तो ऑटो ट्यून लेके तो उसको इधर आएगा, लेकिन वो पता चलेगा कि ऑटो ट्यून लेके आया, वो लेके आया है हाँ, उसको, तो वो बहुत रोबोटिक साउंड करता है। अच्छा, अच्छा, ओके। तो अब मैं ना अपने पॉडकास्ट में हर एक से पूछता हूँ कि एआई उनकी इंडस्ट्री में कैसे उन्हें हेल्प कर रहा है या कैसे उनका काम खा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो एआई ने आपकी हेल्प करी है या आपका काम खाया है कहीं ना कहीं पे? एआई इन एवरीथिंग, लाइक लिरिक्स को लेकर और एंड रिजल्ट तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे एआईज ऐसे आजकल देख लिए हैं। ओवर पावर्ड एआई एक अच्छा एपिसोड बनाता है तन्मय भट्ट एंड वरुण माया, वो उसमें करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो वो जो मैंने देखा तो मुझे लगा यार सिंगर का तो काम ही बहुत खतरे में है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं उसने। सिंगर का काम खतरे में नहीं आएगा मुझे लगता है कभी भी। ओके।
हाँ, अब बताइए आप थोड़ा अपने लिए। अगर आप वोकल्स की बात कर रहे हो ओके। तो वो तो अगर मैं गाना गा रहा हूँ एआई मेरी आवाज़ शायद बनाता होगा, मुझे पता नहीं अभी उस एआई का कि मेरी आवाज़ को कॉपी करके भी बना देगा, लेकिन सिंगर्स का जो लाइव शो का रहेगा वो तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल, वो तो लोग किसी रोबोट को गाते हुए देखने नहीं आएंगे। करेक्ट। रही बात म्यूजिक प्रोडक्शन की, आपको पूरी की पूरी बीट मिल रही है बनी बनाई। राइट। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है कि मुझे ऐसा गाना बनाना है, तो वो एआई पे जाके अपने लिरिक्स पेस्ट कर सकता है, विद इन 10 सेकेंड्स आपको विद वोकल्स गाना आपको रेडी मिलेगा। आप Right. उसमें से वोकल्स हटाओ, आप सिर्फ म्यूजिक रखो, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और आपका गाना रेडी हो जाएगा। लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत लो है। अच्छा। हाँ, और जो आपको म्यूजिक अलग से मिलेगा उसमें आपको स्टेम्स नहीं मिलेगी। स्टेम्स बोलते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, जो एक एक एलिमेंट होता है ना, ड्रम्स में हर एक चीज, पियानो, गिटार, जो भी आपको सुनाई दे रहा है म्यूजिक। ओके, राइट। मतलब जैसे एक लेयर्स कह सकते लेयर्स हैं नहीं उसे, आपको मिलेंगी उसमें। लेयर्स नहीं मिलेंगी, वो एक बीट एक साथ ही एक चंक मिलेगा हमें बस अभी वो है, विद टाइम वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, उसमें से बीट्स अलग आ गई, मतलब ड्रम्स अलग आ गए, किक अलग आ गई, स्नेयर अलग आ गई। बट स्टिल मुझे लगता है कि फिर भी म्यूजिक प्रोडक्शन का भी रोल रहेगा, क्योंकि ये म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ है ना कि ऐसे ही बनानी है, तो फिर आपको वैसे ही बनानी है। तो एआई तो आप बता दोगे कि मुझे ट्रैप म्यूजिक चाहिए इसमें, या फिर मुझे इंडी म्यूजिक चाहिए, वो आपको बना के दे देगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक लेवल नीचे ही रहेगा। और वो कॉम्पोजिशन अपने हिसाब से देगा, गाने की धुन बना के देगा अपने हिसाब से, आपके माइंड में कुछ हो रहा है, तो तसल्ली नहीं हो पाती उससे। अच्छा, ओके। बट हाँ, काम जरूर चल सकता है। काम जरूर चल सकता है। हाँ, अगर आपको पैसा नहीं लगाना म्यूजिक बनवाने पे, अगर कोई बिगिनर ही है, बिगिनर है तो वो यूज कर सकता है, बट स्टिल उसके बाद भी उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग का एक पार्ट रहता है म्यूजिक प्रोडक्शन में, तो उसके लिए भी एआई अब आ चुके हैं, बट उसके लिए भी थोड़ा रहता है कि मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा रहेगा, बट हाँ, फर्क तो पड़ेगा आने वाले टाइम में। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सिर्फ सिंगर्स सेफ है, सिर्फ जो singer safe जो है। लाइव शो करेंगे, मुझे लगता है सिर्फ वो सेफ है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास टैलेंट असली में टैलेंट है, असली में टैलेंट है, जो ऑटो ट्यून पे नहीं चलते। हाँ। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे आप म्यूजिक बनाते हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली उसको रिलीज करते हो, तो कहाँ कहाँ पे रिलीज करते हो, पहले तो आप ये बताओ। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो साइट्स हैं, डिस्ट्रोकिड वगैरह काफ़ी फेमस है। मैं फ्रोनिक मीडिया यूज़ करता हूँ, बाला की ही है एक दोस्त की। तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को गाना सबमिट करते हो, तो वहीं से आपके वो सभी प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सब, और यूट्यूब पे आप खुद ही अपलोड करते हो। ओके, ठीक है। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई लेबल के साथ जाने का कभी आपको मौका मिला हो? मौका तो नहीं मिला अभी, और खुद भी अप्रोच नहीं किया। ओके। पर जितने भी लोगों ने बताया, कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो लेबल्स ऑलरेडी है, मतलब साइंड है लेबल पे, उन्होंने भी यही बताया कि यार खुद का ही काम करो तो बेटर है। अच्छा, मतलब वो ये कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट ही काम कीजिए, हाँ, दैट्स मच बेटर। हाँ, पर लेकिन खुद ने मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लेबल के साथ कुछ ऐसा, ओके। तो मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, ओके। कि लेबल्स के साथ काम करना ठीक है या नहीं। पर हाँ, मुझे लगता है कि वो थोड़ा फिर वो जॉब वाली फील देगा, ओके, क्योंकि वो वही गाने बनवाएंगे आपसे जो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए, हाँ, और या वो फिर बनाने आप- भी पड़ेंगे। या फिर आप ऑलरेडी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, तो फिर शायद वो आपका गाना खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। ओके। उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं कि या तो आप साइन और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो उनके साथ, फिर तो वो अपने चैनल पे गाने गा रहेंगे और आपको कहेंगे कि ऐसा गाना ही चाहिए, और वो आपको सैलरी बेसिस पे रखते हैं। अच्छा, जितना मुझे आइडिया है, बाकी सब लेवल्स का अपना अपना हिसाब भी होता है। और अगर आपका नाम चला हुआ है ऑलरेडी, तो अगर मैं लेवल वाला हूँ और आप एक आर्टिस्ट हो जिसका अच्छा रीच भी अच्छा है, तो हो सकता है मैं अपने लेवल की प्रमोशन के लिए कह दूँ कि आप मुझे ये गाना दे दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, या फिर शेयर में जो भी। अच्छा, क्योंकि प्रमोशन तो आपको तब भी लगानी पड़ेगी, राइट। अगर आप खुद भी फेमस हो, तो आपको एक टाइम के बाद तब भी प्रमोशंस लगानी पड़ेगी, प्रमोशंस पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, मतलब एडवर्टीजमेंट तो करना ही है। हाँ, और लेबल्स 10-10, 15-15 लाख की भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, हाँ, एक गाने पे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गाना अगर सही चलता है इंडिया में, तो 10-15 करोड़ तक लेवल को देखा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ओके।
आपके स्पॉटिफाई पे कितने लिसनर्स हैं अभी? मेरे स्पॉटिफाई पे तो 1000 के करीब, 900,000 के बीच में होगा। ओके। वो एक प्लेलिस्ट में आपका गाना जाता है तो बढ़ जाते हैं। अभी पिछले महीने तक 5000 थे, वो प्लेलिस्ट से गाना निकल जाता है तो फिर वो कम हो जाते हैं। ऑलराइट, वो तो सही से तो लिसनर्स तभी बढ़ेंगे आपके, तब वो तो सबको पता ही चलेगा कि हाँ इसका तो गाना चला हुआ है। बिल्कुल। वो आपके तभी बढ़ेंगे। ऑलराइट। ओके, तो आप मतलब जो और दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो आपके फेलो आर्टिस्ट हैं, तो आप उसमें से किससे इंस्पायर्ड हो? कोई आपके हैं ऐसे कोई आर्टिस्ट? फेलो आर्टिस्ट में एक तो अखिल रेडू है। ओके। तो उसने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था। उसके गाने चले हैं। तो मतलब मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये अगर कोई सोच रहा है कि इस लाइन में आने की, तो प्रमोशंस का पैसा अगर नहीं है, क्योंकि ठीक है आप लगा भी लोगे, आप 1 लाख रुपए भी लगा लोगे प्रमोशन पे, हर गाने पे तो नहीं लगा पाओगे। करेक्ट। या तो आप बहुत ही रिच फैमिली से हो, फिर तो अलग बात है। तो उसकी एक रील चली थी। अच्छा। हाँ, तो अपने इंस्टाग्राम पे काम करो अगर आपको रीच करना है, रीच लेके जानी है अपने गानों की आगे। उसमें मैं थोड़ा ढीला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे वो रील्स पोस्ट करना इतना पसंद नहीं है। ऑलराइट, बट आज के टाइम में तो नीड है, बिल्कुल है। तो उस पे कब से काम करोगे फिर? उस पे मैं थोड़े अभी मैंने पीछे कुछ किया है, जैसे कुछ कवर्स निकाले, पर वो सब करके मुझे लगा कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा। ओके। जिस चीज में मुझे मजा ही नहीं आ रहा तो मैं वो क्यों करूँ। बिल्कुल। लेकिन नीड है आज के टाइम की, वो मुझे पता है। तो वो आने वाले टाइम में कुछ अलग तरीके से कुछ और ट्राई करने की सोचिए। ऑलराइट, ठीक है। तो स्नेह एके डिप्स ने, अगर हम इस पूरी पॉडकास्ट को कंपाइल करते हैं, तो आप क्या कुछ की पॉइंट्स हैं या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा जो आप बताना चाहते हो लेकिन अभी तक नहीं बता पाए, बताना चाहते हो तो बताइए। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सप्लॉइट होने से बचे इस लाइन में। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो जिनको पता नहीं होता इतना ना, म्यूजिक प्रोडक्शन का नहीं पता होता, वो अपने गाने लिख के लाते हैं, अपनी कॉम्पोजिशंस रेडी करके लाते हैं। तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे मिल जाते हैं उन्हें जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब उन्हें आइडिया नहीं है कि कितने चार्ज रहते हैं। यूजुअली चार्जेस सबके अपने अपने हैं, वो सबका अपना है कि मतलब ये नहीं कहूँगा मैं कि कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, वो सब अपने हिसाब से लेते हैं। सब उस हिसाब से लेते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, कितना अच्छा आप काम कर चुके हो। लेकिन सेम चीज़ जो आप 60-70 हज़ार में कहीं से बनवा रहे हो, वो आपको 15-20 हज़ार में भी मिल सकती है। ऑलराइट। तो अब जैसे कुरुक्षेत्र में अगर कोई बनवा रहा है तो यहाँ पे मार्केट नहीं है इतनी, करेक्ट, तो यहाँ पे रेट्स कम ही रहेंगे। सही बात है। चंडीगढ़ में अगर कोई बनवा रहा है तो 40-50 हज़ार एक गाने के भरेगा, सिर्फ म्यूजिक करवाने के। करेक्ट। अब मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जो 1-1.5 लाख में भी म्यूजिक करवा के आए हैं। ओके, करवा के आए हैं पहले? हाँ। अच्छा। और करवाया, लेकिन चलेगी तो वो, ऐसा तो है नहीं कि 1-1.5 लाख का तो वो चल जाएगा। चलेगी तो वही चीज जो अच्छी होगी, या फिर आप जो अच्छे से प्रमोट करोगे। करेक्ट। अब आप वही सेम चीज 20 हज़ार में बनवा के 80 हज़ार का आप प्रमोशंस कर लेते। तो शुरुआत में इस चीज का आइडिया नहीं होता इतना। 2-3 क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे में करवा के आए हुए हैं काम। तो उस चीज से थोड़ा बचे, अपनी रिसर्च कर लो पहले कि भाई कहाँ पे क्या रेट्स है, किस चीज के रेट्स होते हैं, क्यों होते हैं। और जो म्यूजिक बनाते हैं उनके लिए यही कि जो लिख भी रहा है, जो भी आर्टिस्ट है, म्यूजिक बना रहा है, लिख रहा है, कंपोज कर रहा है, उस सोच को लेके ना बनाओ कि रीच आनी चाहिए। अच्छी चीज बनाओ बस। मतलब क्वालिटी रखो, कंटेंट क्वालिटी रखो, मतलब उसमें अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए उसमें, जो आपका लंबा चल जाएगा ना। जो लंबा चले, एवरग्रीन। आजकल कितने गाने आते हैं ऐसे जो आप लंबे टाइम तक सुनो। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ अच्छा आएगा तो आप इवन किसी भी जॉनर का गाना होगा, गजल भी होगी, आप वो भी सुनोगे बिल्कुल, अगर वो अच्छी बनी हुई है। करेक्ट, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में सिर्फ ट्रैप ही सुनते हैं लोग। करण औजला अब करण औजला मुझे बहुत पसंद है आर्टिस्ट। मुझे उसके लिरिक्स उसके बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज तसल्ली की बनाता है ना, इसलिए लोगों को अच्छी लगती है। राइट, सही बात है। तो चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, क्वालिटी। बिल्कुल। प्लस मुझे करण औजला की एक चीज और ये लगी थी कि जब वो अपने पहले एक फेज में था ना, जिसमें वो उन्होंने
ब्राउन ब्लैक वाइट वाले उनका गाना है जो उनसे एक वो है, उससे Don't Look पहले वो वगैरह। करते रहे जितने भी अपने गाने बनाते रहे हैं उसमें, और जब वो इक्की के साथ मिले, इक्की हाँ। के साथ में जब मिले कनाडा में, तो उसके बाद उनके म्यूजिक प्रोडक्शन के जो लेवल है, जो उनके गानों के जो पूरा वाइब है ना, टोटली चेंज। हर कोई एंजॉय करता है। हर कोई एंजॉय करता है, सही हाँ। बात है। इवन बॉलीवुड इज ग्रूविंग, मतलब विक्की कौशल को देख लो, वो सब कुछ मतलब उसको लेके चल रहे हैं पूरा, करण औजला के ऊपर ही वो करता रहता है डांस सारा टाइम। बिल्कुल। तो यही चीज मतलब ऐसा होता है कि जब हम एक अच्छी चीज को पकड़ते हैं, मतलब अगर करण औजला ने एक अच्छी चीज को पकड़ा, क्वालिटी वाली को, जैसे आप बोल रहे हैं, तो हमारा जरूर कोई ना कोई उद्धार तो जरूर होगा, बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे हम। बिल्कुल। आपको खुद को अच्छा लगेगा सुन के कि मैंने ये बिल्कुल। चीज बनाई है। बनाई आपका गाना नहीं चले ना चले, हम्म, अब आना छोड़ दे मेरा गाना है, हम्म। तो उस पर कितने 2000 कुछ व्यूज हैं उस पर, हम्म। लेकिन मुझे वो गाना बहुत ज्यादा पसंद है अपना। हम्म। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को भी, जो भी सुनता है उस गाने को, हम्म। सबको बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तब तो मैं ये बोलूंगा कि तब तो इतना गाना भी नहीं अच्छे से आता था, लेकिन वो अलग ही एक मास्टरपीस सा बना हुआ है मेरे लिए। तो मैंने काफी टाइम भी लगाया उस गाने पे अच्छा। अपनी तरफ से। उस टाइम पे तो जितनी क्वालिटी निकल सकती थी मैंने निकाली, वो तो विद टाइम आप इम्प्रूव करते ही हो। करेक्ट। तो क्वालिटी पे जरूर ध्यान रखो अपना। ये बात है, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच स्नेह, आपने इतना अच्छा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताया। एंड श्योरली जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्पेशली जो यंग आर्टिस्ट हैं, आपको देखकर थोड़ा सा इंस्पायर जरूर होंगे, कहेंगे कि हाँ मैं भी इस इंडस्ट्री में आऊँ और सब चीज़ें देख के, परख के, रिसर्च करके आऊँ अच्छे से। तो बहुत अच्छे इंसाइट्स थे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू विपुल, माय प्लेजर भाई।